गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ? क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे क्या? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये 3 क्वेश्चन है और 3 मिनट है। 3 क्वेश्चन है और 3 मिनट है। 3 मिनट के अंदर आंसर दो, है ना? अगर आपका, और मैंने इसमें एक ही लॉजिक बताया था आपको। क्या बताया था बताओ? या तो 90% तो हो रहे होंगे कॉलम से। कल का रिवाइज यही था ना? या तो कॉलम से बन रहा हो। कॉलम में भी हमें क्या देखना है बताओ? कोई एक बड़ी संख्या दिख रही होगी, वो छोटी वाली संख्याओं से मिलकर बन रही होगी। ज़्यादातर केस में ये हुआ। ठीक है, तो और फिर उसके बाद भी नहीं बैठे तो अच्छा करते क्या क्या, लॉजिक क्या क्या लगाते हैं? या तो नंबर्स को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या फिर इनका स्क्वायर करेंगे, इससे हमें नंबर मिलेगा। और कुछ नहीं बैठ रहा तो फिर हम इनका क्या कर लेंगे? योग, यानी इनका योग करके देखेंगे। अगर सब में योग बराबर बैठ रहा है तो योग से आ जाएगा। अब आप लॉजिक लगाओ इसमें, या तो योग करो या स्क्वायर करो। इसमें कितना आया बताओ? इसका 32 आ रहा है। कैसे किया? ठीक, 9 चौके 36 और 4 घटा दो। ये तो सही बैठा दिया आपने, बिल्कुल इनका सही है। 9 इंटू 5 करेंगे 45 और इसी 9 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 36। 7 6 के 42 और 42 में से 6 गए तो कितने बचे? वैसे ही 9 चौके 36, 36 में से 4 गए तो कितने बचे? 32। इसको एक तरह से और सोच सकते थे, देखना। 5 से 5 को गुणा किया एक छोटे नंबर 8 से। नहीं बैठ रहा क्या? 5 नाम 45। हाँ, तो यही करना पड़ेगा। अरे हो रहा है ना? 4 नाम में 36, 6 गुणा 6 36, 8 चौके 32 आ तो रहा है। यानी एक चीज़ है, इसमें एक नंबर कम करो ऊपर वाले में। 5 में से गया तो कितना बचा? 4 नामे, और जल्दी आ जाएगा। ऊपर वाले में एक कम करो, 6 गुणा 6 36, और ये 8 गुणा 4 कितना आ गया? 32। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। देखो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, दिमाग फ्रिज हो गया है क्या आज सर्दी से? इसका बताओ क्या आ रहा है? कैसे किया आपने? अच्छा, कैसे? रो का या कॉलम का? रो का। ठीक है, 17 और 9 कितना हो गया? 26, 26 और 5 31। ठीक है, 21 और 10 31, 16 और 8 कितना हो गया? 24 और 24 और 7 31, तो 10 और 6 16। 16 में क्या जोड़ेंगे? 15, वो आ जाएगा 31। यानी इन्होंने क्या किया, मैंने बोला था आपको, अगर नंबर लगभग बराबर हैं और कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो आप क्या करोगे? योग करके देख लोगे। जब हमने तीनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है बताओ? 31। जब हमने इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है? 31। और इसमें भी कितना आ रहा है? 31। तो इनमें क्या जोड़ा जाए 16 में कि 31 आ जाए बताओ? तो 16 में 15 जोड़ने पे 31 आएगा। क्लियर है क्या? फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। फीलिंग कैसे आती है? बिल्कुल, जब आती है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सवाल होना कैसे है। आपको भैया समझ में आ रहा है क्या? आप कई दिन बाद आए हो इसीलिए दिक्कत है आपको। हटाएं क्या? अब नहीं, कल से तो रेगुलर हो गया। अभी गए कहाँ थे? शादी में? किसकी में? यार, अपनी शादी की नहीं सोच रहे, मामा की शादी की सोच रहे हो? आप बंद कर दो कुछ दिन के लिए सब कुछ। इस बार सिलेक्शन लेना है, मतलब ये थोड़े दिन के लिए सब कुछ बंद कर। लिख तो लिया था ना, ये करो तो फिर। हाँ, थोड़े दिन के लिए सब कुछ बंद कर दो, शादी वादी में जाना। क्योंकि ये साल है और आपकी भर्तियाँ हैं, उसके बाद भर्ती 4 साल तक नहीं है। ये बात मैंने आपको कई बार ध्यान उठा दी। अरे इस तो आप सीईटी नहीं निकाल पाओगे तो फिर आगे भर्तियाँ क्या करोगे? वो भी है ना। और फिर जीडी की आ रही है ना अभी, तो जीडी की करो कम से कम।
874 है, हाँ। मतलब इन नंबरों को कैसे भी हमने कुछ ऑपरेशन किया इन पे, और हमारा जो आंसर है ना वो 874 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या अंक आएगा ये देखना है। देखो 4, 6 और सी में है अपना 8 और डी में है 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे चले क्या? किसी स्टूडेंट का आया क्या? पक्का? कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। देखो पांच का स्क्वायर करो कितना होता है बताओ? हमें यहाँ पर स्क्वायर दिख भी रहा था तो हमारे पास और कोई तरीका था ही नहीं इसको करने का, हमें ये दिख रहा था। तो या दो तरीके से हो सकता था ये सवाल, या तो 5 को 1 से गुणा करके स्क्वायर किया गया है, समझना मेरी बात, या तो 5 को 1 से गुणा करके स्क्वायर किया गया है, या 5 का इंडिविजुअल स्क्वायर करके 1 का भाग लगाया गया है। दो ही तरीके थे इसको करने के, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या थी, दोबारा फिर समझो अपने को सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। 3 पॉसिबिलिटी ये थी, 25 कैसे बनाया जा सकता है बताओ? हमें देखना है दो छोटे अंकों से बड़ा अंक बनाना है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो या तो क्या किया है उसने, तीन पॉसिबिलिटी, 25 को 1 से गुणा किया है, या 25 में 1 का भाग लगाया है, और या फिर क्या किया है बताओ, या फिर 5 का 1 से गुणा करके फिर स्क्वायर किया है। 3 तरीके हैं क्या? तो यहां पर देखो 5 का स्क्वायर 25 है क्या, इधर 6 का स्क्वायर देखें तो कितना होता है बताओ? तो यहां से क्लियर हो गया क्या करना है, यहां से क्लियर है क्या, 2 का भाग लगाया गया है क्या, 6 का स्क्वायर करके 2 का भाग लगाओगे। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है 25। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 18। ऐसे ही देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, और 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ 3 आएगा क्या, और यही हमारा आंसर था। अब आपको ये देखना है कि आपको एक अंक यहाँ पर मैट्रिक्स, फिगर मैट्रिक्स बनाई गई है, इसमें ये बताना है कि 876 कैसे आ सकता है इनका यूज करके। पहले तो उस क्वेश्चन को आराम से लिख लो तसल्ली से, और थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अलर्ट मोड पे आ जाओ। बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, कैसे बड़े दिनों बाद आए हो आप? किससे? अरे यार आप गलत ही दुश्मन चुनते हो। कोट जेब में है। हैं क्या? ब्लेजर मेरा रखा हुआ बैग में। क्या बोला इसने? अभी कौन बोल रहा था विदेशी का बहिष्कार करो, हैं? क्यों ऐसे बहिष्कार कर दोगे? मजाक कर रहे थे। आपके पास फ़ोन कौन सा है, कौन से कंपनी का फ़ोन है? वीवो। कौन सा है ये, कौन सी कंपनी, कहाँ की है? सबसे इंडिया का इस टाइम पे जो अपोनेंट है वो कौन है बताओ? इंडिया का थोड़ी है, सैमसंग। कोरिया का है शायद,
क्या? ओके, अब इसको देखो भाई कैसे बना होगा। अच्छा ये कर लिया क्या 874 वाला? नहीं बैठ रहा, कोशिश तो करो आप यार, देखो कैसे आ सकता है। बताओ, देखो जोड़ के देखते हैं। अगर यहां पर देखो इनको जोड़ो, 5 और 6, 5 और 6 11 और 9, अब 20 और हमें यहाँ पर 4 चाहिए, तो एक बार को मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। देखो मेरे को हमारे यहाँ पर जो चाहिए वो 4 चाहिए, क्या 4 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखो 5 और 6 11, 11 और 9 20, एक बार को यहाँ पे 4 मान लेते हैं और ऑप्शन में 4 है भी। तो देखो 20 और 4 कितना हो गया बताओ, 24 की 4 कैरी 2, हासिल की 2 हो गई, क्या 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 2 कितना हो गया बताओ, 17 की 7 और हासिल 1, फिर इसके बाद 1 और 1 2, 2 4 3 7 और 1 8। इसका मतलब ये करेक्ट बैठ रहा है क्या? हमने क्या है कि कॉलम वाइज जोड़ दिया इसको। हाँ बोलो दोबारा। देखो हमने क्या किया, हमारे पास इसमें 2 ही चॉइस हैं, या तो हम ऐसे जोड़ दें और या फिर ऐसे। तो सबसे पहले मैंने बोला था कॉलम टेस्ट करना है, मतलब स्तंभ वाइज ऐसे करके। तो हमने जोड़ा, 5 और 6 कितने होते हैं 11 और 9 कितना होता है 20, और हमें यहाँ पर इकाई अंक कितना चाहिए बताओ, 4 चाहिए। क्या इसका मतलब 20 में कितना 4 हम यहाँ पर रख लें क्या ऑप्शन से उठा के, तो 20 और 4 कितना हो गया 24 की 4 हासिल 2। फिर इसमें देखो 2 यहाँ पर रख देते हैं, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17 की 7 हासिल 1, यहाँ पर 7 मिल रहा है बिल्कुल। आगे चेक कर लेते हैं, 1 और 1 2 और 2 4 3 7 और 1 8, 874 आ रहा है ना। ये है तरीका। 84 आ रहा है क्या? तो आप लोग बताना मत, मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा जिनका 84 किनका आ गया, जिनका नहीं आया है वो अभी आंसर देंगे। और कैसे देंगे अब देख लो, 3 का आ गया तो बाकी का भी आना चाहिए। क्लियर है? तो आप लोग करो, मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको करो भाई, जब तक मैं आगे क्वेश्चन लिख देता हूं। आ गया? ठीक है। दो चार 6 32 3 5 7 50 8 10 200 28 और कितना 30 15। थ्री फोर थ्री, एक बार रुको, एक बार ऑप्शन मैंने लिखे हैं 292 128 और 30, सही है ऑप्शन। तो एक बार सवाल और चेक कर लेंगे। 615 एक बार सवाल और चेक कर लूँ, कौन सा 15वां बोल रही हूँ ना। 2 4 6 और 32, 3 5 7 और 50, 8 10 12 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है यार, क्वेश्चन ठीक है। सी आ रहा है 15 16 का। ओके भाई इसको देखो,
आप इधर बताओ, इधर देखो। इसका क्या आ रहा है? 200 नहीं आ रहा है क्या? नहीं, आपने क्या ऑप्शन? 6 दूनी 12, ठीक है। ये 4 और 2 6 6 36, 36 में से 4 गया तो 32। कौन सा? ये 50 है ना? हाँ, आपको 56 दिख रहा है? 50 ही है वो, 56 नहीं है। जीरो अपनी औकात से बाहर जा रहा है। लो, सही कर दिया। हाँ बताओ भैया, कॉर्नर से ये कितना होगा? ये किया कि नहीं किया? बताओ कैसे होगा ये? हाँ, इन तीनों को 4 3 12 12 दूनी 24 और 8 32, ठीक है। 5 3 15 15 कम 15 और 9 24। इनको देखो 7 3 21 21 3 63 63 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 70। 9 दूनी 18 18 चौके 72 72 और 12 कितना हो जाएगा? 84। मतलब क्या कर रहे हैं देखो, हमें एक ही तरीके का लॉजिक फाइंड करना है। इन तीनों को कर रहे हैं गुणा, इनको तो कर रहे हैं गुणा, और ये है उसको जोड़ रहे हैं। तो देखो 4 का गुणा 3 से किया 12, 12 का गुणा 2 से किया 24, और 24 में 8 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 32। यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। 5 × 3 15, 15 का 1 से गुणा करेंगे वही 15, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितना हो गया? 24। 7 3 21 21 3 कितना हो गया? 63, और इस 63 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। 9 दूनी 18 18 चौके 72 72 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 84। तो हमें इसमें क्या किया है? 2 × 9 × 4, तो 2 9 में 18 18 चौके 72 हो गया क्या? और इस 72 में कितना जोड़ना है बताओ? 12 जोड़ना है, तो 84 आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है। जो स्टूडेंटों को मतलब दिक्कत है ना चैप्टर में, वो बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को किया करो। मैंने बोला तो था आपको, वीडियो देख लिया करो घर पे, दोबारा से आपके पास वीडियो फैसिलिटी है। मतलब इन दोनों का गुणा करें, इनको गुणा कर ले। 6 दूनी 12 12 चौके 48, 6 और 2 8 8 चौके 32 हैं, 7 और 3 10 5 10 50, 12 और 8 20 20 गुणा 10 200। बहुत बढ़िया, ये निशाने बताया ना। ये जॉब लग के मानेगी, देखना है ऐसे करते करते है ना जॉब ले जाएगी अपना। आपनों तो कछु ना ऐसा के, आपनों तो कछु ना ऐसा के, आप तो ऐसे ही करते करते पता लग गया कि कहीं जीडी वीडी में जॉब कर रही हो। क्या सीजीएल का? क्यों? तो इसका मतलब आपने खुद भरा था या मित्र मित्र वाले से भरवाया? तो यार एक बार वेरीफाई तो करो कि क्यों रिजेक्ट हुआ। आगे उसकी तो पूरी आईडी बनेगी ना आपकी, एसएससी की तो पूरी आईडी बनती है ना, जिसमें पूरा डाटा रहता है कि आपने एसएससी कौन से पेपर दिए। इनकम टैक्स तो हो सकता है कि आपकी ग्रेजुएशन कौन सी थी, लास्ट ईयर वाले भी उसमें रहते हैं, लास्ट ईयर वाला भी भर सकता है। हो गई थी? एक बार देखना यार क्यों रिजेक्ट हुआ, या तो आपके फोटो साइन में कोई दिक्कत होगी, जो भी है एक बार देखो तो सही, क्योंकि आगे फिर रिजेक्ट होंगे। अभी जीडी का भरा हुआ है क्या? जीडी का भर दिया तो उसमें भी देख लेना एक बार, कोई करेक्शन वगैरह का कुछ हो तो दोबारा करवा देना भले ही। भाई इसका आ गया क्या? देखो इनको जोड़ों को जोड़ो, देखो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 8, और 8 का इस 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32। वैसे ही 3 और 7 को जोड़ो, इनको जोड़ा 3 और 7 कितना होता है? 10, और इस 10 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 50। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 और 12 को जोड़ो, 8 + 12 ये हो गया 20।
और ये 20 हो गया, 8 और 12, और उसमें कितना जोड़ना है, कितने से गुणा करना है बताओ, 10 से, तो ये आ जाएगा 200। मतलब इसमें जो लॉजिक ये था कि ऊपर और नीचे की संख्या जोड़नी थी और बीच वाली से गुणा करना था। तो ये तो आपको फाइंड आउट, ये एक तरह से गेम है भाई, गेम खेलते हैं ना, वो गेम है जिसमें आपका खुद का ब्रेन यूज होगा। केवीएस में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय क्या है भर्ती में? अच्छा, भर देना फॉर्म यार, और क्या, हटा देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 लिख लिया क्या, 15। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, मैंने आपको क्यूब लिखाए हुए थे क्या? ठीक है भैया, कॉर्नर में आप लोग, आप 10 तक के क्यूब बोलो। क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, बोलो बोलो ऐसे, वो 2 का 8, जल्दी। 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27। 4 का बोलो, अरे देखो मत, 4 का 64, 5 का 100, 6 का 7 का, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको क्यूब ही नहीं पता। अब रुको, अजय आप बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, 5 ही होते हैं आराम से। 5 का, उधर देख मत, देख मत, बंद कर उसे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ ठीक है। आपको याद है 11 का बोलो, 1331, ठीक है। आपको याद है निशा, आपको याद है? कमलेश ए बोलो एक बार। कमलेश याद होंगे यार तुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं है, पूछ ले, बंद करो इसे, बंद करो, बोलो। 1 से स्टार्ट कर दो 10 तक, जल्दी जल्दी। 1 का 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इधर दिया, आप बताओ। 1 का क्यूब बताओ, 2 का, 3 का, 3 का कितना है इंग्लिश में बोल दो भले, 4 का 64, 5 का 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का, ये याद करने हैं आपको है ना, मैंने उस दिन भी वार्निंग दी थी आपको याद। आप बताओ लास्ट में। 1 का 2 का कोई नहीं, गलती हो जाती, 2 का 8 है ना। हाँ, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, हाँ सही है, 125 सही है। 6 का बोलो, 7 का 343, 8 का, हाँ 9 का, और 10 का, 11 का, 1331, 12 का 1728। देखो भाई भाई इधर देखो, अब आवाज़ नहीं है ना। ये कैसे किया आपने, ये कैसे किया क्वेश्चन? ये 1 का क्यूब है भाई, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये कितने का है 6 का, ये 5 का, और ये 4 का, ठीक है। और ये कितने का है 7 का, 8 का, तो अब बचा कौन 9 का, ये टेक दो। जोड़ने हैं ना, देखो कितना बैठ रहा था ये, 27 और 8 कितना हो गया 35। इन तीनों को जोड़ा तो 6 और 5 11, 4 15। इससे तो नीचे तो बैठ क्या
इस नहीं बैठ रहा क्या? पक्का? 1 का क्यूब 2 का क्यूब जोड़ने पे नहीं आ रहा क्या नीचे वाला? पक्का? लॉजिक लगाओ फिर क्या आ रहा है एक बार दोबारा से। मैं जब तक अगला सवाल लिख देता हूँ, आप लॉजिक लगाओ। हाँ ठीक है, हटाओ। अब लगाओ, लॉजिक लगाओ, चलो। अरे आंसर क्या आ रहा है वो लॉजिक लगाओ उसके लिए। हाँ तो 729 तो आ रहा है, लेकिन नीचे सेटिस्फाइड तो कराओ तीनों में। अरे ये कैसे 35 कैसे बना इनको? क्या इनको जोड़ो? हाँ जी, तो अरे मैं करवा दूंगा, आप लोग निकाल लो, निकल जाए तो। बस तो फिर करो, फिर कर दिया, ठीक है भाई। जिसको समझ में नहीं आया वो मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई। अभी भी नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं। हाँ जी, हाँ आंसर तो यही है। बस तो बाकी करवा देंगे, अगर किसी से बैठ रहा है तो ठीक है। आज आपका पेपर है क्या? कितने बजे? ओके, पेपर नहीं दोगे? यहाँ पर आपकी रैंक लगाई जाएगी, जो फर्स्ट रैंकर होगा उसका फ़ोटो वोटो दे जाना। जिसकी फर्स्ट रैंक आ रही है ना वो अपना फ़ोटो वोटो दे करके जाए, उसकी फ़ोटो लगाई जाएगी यहाँ पर। हाँ वो नेक्स्ट जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सिद्धम क्लासेज के जस्ट नीचे जहाँ पर जगह खाली है वहीं पर लगवा देंगे, रैंक लिखेगी। हाँ कहाँ पे? स्क्रीन पे। ओके भाई क्वेश्चन देखो, इसका तो हो गया ना। ये था कितना? 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। 27 और 35, 35 और 1 कितना हो रहा है बताओ? 36। फिर यहाँ पर देखो हमने जोड़ा 264 और जिसको जोड़ेंगे 16 चौको 280, और 280 में 125 जोड़ो, 5 8 और 2 10, ये 405 हो रहा है क्या? और यहाँ पर जो है वो 2 का स्क्वायर घटाया है क्या? 4, ठीक है। और इनको जोड़ो तो 343 प्लस 512 प्लस 729 है ना। 3 2 5, 5 और 9 कितना हो गया? 14। 3 और 2 5 9 14, 4 और 5 6 और 2 8, 1584। तो देखो इसमें 3 का स्क्वायर घटाया है भाई। देखो इसमें जो है इधर देखना, इस सीरीज में जो किया है वो क्या किया है पता है? तीनों को जोड़ करके 1 का स्क्वायर घटाया है, इसमें 2 का स्क्वायर घटाया है और इसमें 3 का स्क्वायर घटाया है, 3 जोड़ करके बस, ठीक है क्या? समझ गए भाई? इनमें तीनों को जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटाया, तो देखो 400 यहाँ पर जो योग आ रहा था वो कितना आ रहा था? इनको जोड़ने पे आ रहा था कितना? 36 आ रहा था। 36 में से 1 गया तो 35, इनको जोड़ने पे 405 आ रहा था,
405 में से 4 गया तो हमें 401 मिल गया। ये 500 कितना हो रहा है, 1584, और 9 गए तो कितना है, 1575। ठीक है क्या? इसका कितना आ रहा है बताओ? 26। बिल्कुल। कैसे आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग तो होशियार हो गए यार, है ना? धीरे 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 धीरे। नहीं, अच्छे हो गए। इतनी उम्मीद नहीं थी रीजनिंग में इतना बढ़िया कर लोगे। धीरे 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 धीरे। नहीं हुआ? कर लिया? अच्छा, इसे हटा दें क्या, इधर वाले? 18 क्वेश्चन हो गए। भाई जिसका आंसर नहीं आ रहा है, अच्छा एक बात बताओ, सुनो भैया, आप इधर बताओ कॉर्नर से, स्क्वायर कितने तक याद है आपको? 15 तक याद है क्या? स्पीडली बोल दो जल्दी, एक से। हाँ जल्दी जल्दी, आप सुनाना नहीं है किसी को। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे बोलो। हाँ 25, हाँ 6 का 36, 6 तो हाँ, 7 का, हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ए 196, और 15 का 225। आप बताओ, एक से लेकर के स्टार्ट कर दो जितने तक आते हैं, आगे के लिए फिर मैं काम दूंगा आपको। क्योंकि ये सवाल आप तभी सोच पाओगे ना, एक स्टेप आगे तभी सोच पाओगे जब आपको पिछला याद है। जब आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो आप कैसे सोच पाओगे इस क्वेश्चन के बारे में? बताओ, एक से बोलो, जहाँ तक आते हैं वहाँ तक, चाहे 5 तक ही बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। 36, हाँ ठीक, 25, हाँ 16 का। बस इतने तक याद है ना? तो कल 20 तक आपको हर हालत में करने हैं, ठीक है? आपको भी 20 तक भैया, है ना? जिसको भी 20 तक याद नहीं है उसको मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? ये क्योंकि स्टूडेंट सोच ही तभी पाएगा जब उसको ये पता होगा। देखो ये क्या दिख रहा है बताओ? 2 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है क्या? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है क्या? 3 3 9 और 1 10। और ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है क्या? ये कितना दिख रहा है? 11 का स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ ये कौन से नंबर हैं? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? प्राइम नंबर मैंने आपको लिखाए हुए थे। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद कौन सा आता है? 5, 5 के बाद 7, और 7 के बाद डायरेक्ट 11 आया, इसीलिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हो ना? आप जानते हो कौन कौन सी होती बताओ? नहीं बोलो, 25 20 तक की अभाज्य संख्या बोलो, 20 तक की अभाज्य संख्या बोलो। जैसे 2 3 बोलो, 5, हाँ 7, 11 बोलो जल्दी जल्दी, 13, 17, ठीक है 19, है ना? तो देखो 2 के बाद आया है 3, 3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 5। तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, और 5 का स्क्वायर होता है कितना? 25, और 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। क्लियर है क्या? ठीक है, इनको ऊपर की तरफ ले जाओ। अगले का बता दो फिर। 74 आ रहा है? सभी का आना चाहिए भाई।
कल का कोई क्वेश्चन है जो पूछना हो भाई, पेपर में से आप पूछ रहे थे ना। अरे जो नहीं आ रहा उसको पूछ लो यार। हाँ, आपको जो नहीं आ रहा उसको पूछ लो, मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी टाइम वेस्ट ही है यार, ज़्यादा क्या सॉल्व कराना। बिल्कुल नहीं बैठ रहा क्या? किसी का नहीं बैठा? चाहे पूरी दम लगा ली तो भैया उन दोनों में लगा लो, ये मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? इसको छोड़ दो, मैं सॉल्व करा दूंगा। आप लोग वो 2 क्वेश्चन देखो। अरे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या 11 से गुणा करने की? 11 से किसी भी संख्या को कैसे गुणा करते हैं, ट्रिक बताई थी ना। जैसे 11 से 12 को गुणा करना है तो 12 को ऐसे लिख लो, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। यानी इन दोनों का गुणा किया है 132 आया क्या? और 8 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इनका गुणा किया तो ये आ गया 48। अब देखना 132 में से 48 घटाओ, 132 माइनस 48 घटाएंगे, 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4, और 12 में से 4 गया तो 8, 84 आ रहा है क्या? एक बार रुको, 10 × 4 करो, कितना हो गया? 140, 7 8 56, और ये घटाएंगे तो कितना आ रहा है? आंसर तो ये होना चाहिए, इसका मतलब मैंने इसमें शायद गलत लिख दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, 84, ठीक है। अब 19 और 20 ये दोनों करो। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए मिसिंग नंबर के लिए, सभी कॉन्सेप्ट इसमें शामिल हो गए 20 क्वेश्चनों में ना। इनको ही आप 3 बार कर लेना, आपका काम हो जाएगा। 19वां में कितना आ रहा है? 15। कैसे? 2 का गैप है क्या? बिल्कुल। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 11 2 13, 13 और 2। समझ में आया क्या आपके? देखो कैसे करेंगे, इनमें 9 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 2 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 13। वैसे ही 13 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 15, 15 में 2 जोड़ रहे हैं 17, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? नीचे वाले का कितना आ गया? 18। अब सभी स्टूडेंट को मौका है भाई, सभी करके बताओ। अब पेपर दो अपना, है ना, एक बार पेपर दो, जो पेपर आप पूछना चाह रहे थे दो। आपके पास है? लो। बताओ पेपर में कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आया आपसे? एक बार पूरा ही? अरे इतना क्यों मेरे को यार थका रहे हो आप?
तो तुम्हारे में गलत कर दिया है क्या उन्होंने? आंसर की चेक करने में शायद गलती हो गई होगी यार। आपको जो डाउट है वो देख लो। बस ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करवा दूँ, क्लास होने वाली है ना, फिर मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा थोड़ा देर। भाई देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कैसे किया आपने? क्या 14 12 36, 36 और 14 12 26, 26 और 7 और 3 10, 36। भैया इनको जोड़ोगे ना, इसको इसको और इसको और इसको, और फिर दो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने पे बीच में क्या आ रहा है बताओ? 36। तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 20। और हमें लाना है 54, ठीक है। तो 20 और 16 कितना हो गया? 36। 54 में से 36 घटा दो, 14 में से 6 गए तो 8, 18 आंसर है। मतलब ये है कि ये लॉजिक लग रहा है कि बाकी के जिनको मिला करके जो बीच वाला नंबर है ना वो आ रहा है, ठीक है। और ये नंबर आ गया 54 आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं पे हो गई। अब आप हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पेपर हमने करवाया था उसको देख लेते हैं थोड़ी देर। बोल दो। पेपर सॉल्व कर लेते हैं इसको।